पश्चिम बंगाल में ईडी बनाम ममता बनर्जी की जंग अब बेहद हैरान कर देने वाले मोड़ पर आ गई है। कोलकाता में आईपेक के दफ्तर पर हुई छापेमारी के बीच ईडी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सबको चौंका दिया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि रेड के दौरान खुद ममता बनर्जी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पहुंच गई। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी आईपेक के हेड प्रतीक जैन के घर से अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गई। बुधवार की सुबह कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में हलचल तेज हो गई थी। ईडी की टीम ने आईपेक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। आपको बता दें कि आईपेक वही एजेंसी है जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेज करती रही है। जैसे ही रेड की खबर बाहर आई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे रूटीन जांच नहीं बल्कि एक साजिश करार दिया। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए टीएमसी के अहम दस्तावेज चुरा रही है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगा दिया कि प्रतीक जैन के घर पर ममता बनर्जी आई थी। वह उनके घर से सभी जरूरी सबूतों वाले दस्तावेजों को लेकर चली गई। ममता बनर्जी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी अपने साथ ले गई। जांच एजेंसी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित आईपेक के दफ्तर पर रेड मारी थी और फिर कंपनी के मालिक प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की गई थी। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया, ये छापेमारी हवाला कारोबार को लेकर की गई है। ये हवाला का पैसा कोयला तस्करी सिंडिकेट के जरिए आया था। इस कोयले का बड़ा हिस्सा शाकंभरी ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेचा गया। जांच में पता चला है कि इस घोटाले का संबंध हवाला ऑपरेटरों से भी है। कई लोगों की गवाही से हवाला गठजोड़ की पुष्टि हुई है। इसी जांच में ये भी निकला कि कोयला तस्करी में शामिल एक शख्स का लेन देन आईपेक से भी रहा है और उसने कई करोड़ रुपए की रकम कंपनी को ट्रांसफर की थी। इस हवाला गठजोड़ से आईपेक का लिंक निकला है। पश्चिम बंगाल के 6 शहरों और दिल्ली के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में जबरन घुसी ममता बनर्जी, ईडी। इसके आगे ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि जांच सही तरीके से चल रही थी। इस दौरान ममता बनर्जी बड़ी संख्या में पुलिस वालों के साथ प्रतीक जैन के आवास पर आ गई। वो अपने साथ कई जरूरी सबूतों वाले दस्तावेजों को उठाकर ले गई। वो कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अपने साथ ले गई। इसके बाद सीएम ममता का काफिला आईपेक के दफ्तर भी पहुंचा। यहाँ भी ममता बनर्जी जबरन कई अधिकारियों के साथ घुस गईं। यहाँ से भी वो लोग कई दस्तावेज अपने साथ ले गए। तरह ईडी की जांच को प्रभावित किया गया। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने बेहद तंज भरे लहजे में कहा कि देश के गृह मंत्री सुरक्षा करने में नाकाम है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का डेटा चुराने में लगे हैं। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव नजदीक है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके टीएमसी की कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी रणनीति की जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने सवाल दागा कि अगर वो भी इसी तरह बीजेपी के दफ्तर पर रेड करवा दे तो क्या होगा। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. ईडी की टीम ने 2 प्रमुख स्थानों पर ली तलाशी। ईडी ने सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 स्थित गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग स्थित आईपेक के मुख्य कार्यालय पर छापेमारी की। इसके अलावा आईपेक के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रतीक जैन का आवास भी खंगाला। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का बेहद अहम सदस्य माना जाता है। जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, सॉल्ट लेक कार्यालय के बाहर टीएमसी नेताओं और समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए विधाननगर के पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी स्थिति का जायजा लेने पहले एक स्थान पर गई और बाद में सेक्टर 5 स्थित कार्यालय की ओर रुख किया था। इस घटना के बाद जांच एजेंसी और राज्य सरकार के बीच टकराव चरम पर है। एक तरफ ईडी का कहना है कि ये जांच में बाधा डालने और सबूतों को मिटाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदली की कार्रवाई बताया। प्रतीक जैन जो आईपेक का कामकाज संभालते हैं, अब सीधे जांच के दायरे में हैं। लेकिन सबूत गायब होने के इस दावे ने केस को पूरी तरह से उलझा दिया है। एक मुख्यमंत्री पर रेड के बीच में सबूत ले जाने का आरोप लगना कोई छोटी बात नहीं है। ये भारतीय राजनीति इतिहास में शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा। अब देखना होगा ईडी इस पर क्या कानूनी कदम उठाती है और ममता बनर्जी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। Today, I think it is a chilling message to the nation. What is happening in West Bengal right now? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this coal scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्लैक डे
of West Bengal. But the word which she has used against Home Minister Rajnath Singh and some other leaders. वो तो बोलते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री किस भाषा से प्रधानमंत्री का तरफ आवाज उठाते हैं वो सब जानते हैं, तो इस कोई नया बात उसके लिए नहीं है। इसका जवाब जनता दे देगा। पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है कि 2026 का जो चुनाव आ रहा है उसको तृणमूल को हमेशा के लिए विसर्जन दे देगा। दादा जिस तरह से आज रेड हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी खुद जाके फाइल को लेती है, उसका विरोध करती है, जिसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट भी पहुंची है, क्या कहना चाहिए पूरा जिस तरह का मामला आज हुआ है? मुख्यमंत्री जो इस हवाला में और कोल स्कैम में इन्वॉल्व है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। करप्शन, कोल स्कैम, दिस हवाला, ऑल सिनोनिमस विथ तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री खुद आज इसको एस्टेब्लिश कर दिया। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री किसी रेड चल रहा है एक सरकारी संस्था का, उसका उसी जगह पर पहुंच जाना और उसका से सारे एविडेंस छीन लेना, ये आज तक हिंदुस्तान में किसी जगह हुआ नहीं। अरे कुछ भी बोल सकता है। बंगाल में कहावत है, ठाकुर रामकृष्ण देव बोल के गया है, जो अबूझ शिशु तो बाप के लाथी मारे, ता बोले कि बापे जात जाए रे। बोले जो नादान बादशाह है वो तो बाप को ही लात मार देता है, तो उसके लिए कि उसका पिता के सम्मान चला जाता है, ऐसा नहीं है। बीजेपी ये जानबूझ के एजेंसी को मिसयूज कर रही है। वो ये बहुत पुराना हो गया बयान, कुछ नया बोलना चाहिए उसको। देखिए आज पूरा स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे कलकत्ता का 28 वार्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर काउंसिलर अयन चक्रवर्ती, हम लोग यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ईडी को, सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करके भाजपा उनका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। अभी वो समझ गए वो बुरी तरह हारने वाला है। अभी ऐसा है कि वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके। वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर, जेन्युइन वोटर्स को हैरास करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कंस्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। भाजपा का लोग नहीं है, BLA 2 नहीं दे सका वो लोग, भाजपा का कोई लोग नहीं है। इसीलिए तृणमूल का जो हमारा जो प्लानिंग था, हमारा ब्लूप्रिंट, वो ये हाथ घुमा के भाजपा का पास चला जाता और भाजपा वो लेकर उसका पॉलिटिक्स करता। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? क्यों वोट के सामने, जब अभी सामने इलेक्शन है, जब भी कैंपेन शुरू हो गया है, जब भी कैंपेन का पूरा प्लान हमारा पास है और हमारा जो कैंपेन में जिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है उसका पास नॉर्मली है, तो वहां से उठाकर कैंपेन हमारा ब्लूप्रिंट वो लोग भाजपा का हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अपोज किया, तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। तो ईडी कह रही है कि एक कोल स्कैम को लेकर ईडी क्या कह रही है उसका स्टोरी वो अलग बात है। तो वो जो स्टोरी अभी लिखने वाला है, हमारा तो एक ही क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत आपका दमदार स्टोरी है, बहुत जरूरी था। इतने दिन क्या मुंह पे अंगुल देकर बैठे थे? क्यों नहीं इतना दिन आप लोग एक्शन लिया? आप जब इलेक्शन सामने है, जब कैंपेन शुरू हो चुका है और हमारा कैंपेन, हमारा जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पास हमारा कैंपेन का तो ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आज क्यों आप इंक्वायरी का बात बोल रहे हो? हम लोग किसी इंक्वायरी का तो खिलाफ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे जब
डेटा चोरी हो रहा है इनकम इंक्वायरी के नाम पे, जब ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो अपोज किया। दादा आज ईडी का लॉयर हाईकोर्ट भी गए। ये लीगल बैटल है, वो उसका ऊपर हम यहाँ पर ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, ये पूरा स्टोरी का स्क्रिप्ट है। इलेक्शन के पहले डिस्टर्ब करना चाहिए, इलेक्शन के पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पूरा उसका एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, भाजपा का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, अमित शाह जी का टीम का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट स्क्रिप्ट ईडी रेस्पॉन्ड कर रहा है और भाजपा को फेवर दे रहा है। थैंक यू। नड्डा जी भी शहर में है दादा, आज नड्डा जी भी शहर में है 2 दिन। वो उसका कोई वो क्या है, पहले भी आया था, क्या हुआ? क्या हुआ? वो भाजपा का पूरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा दिल्ली पैसेंजरी नहीं किया। 21 में क्या बोला था, आपकी बार 200 पार। 24 में क्या बोला था, लोकसभा में हमारा सीट ज्यादा होगा, पूरा उल्टा हुआ। तो वो उसका पूरा ये जो पलटन है दिल्ली से अभी इलेक्शन, तो ये दिल्ली पैसेंजरी शुरू करेगा, फिर से हारेगा। ये सीबीआई ईडी देकर कुछ नहीं होगा, फिर से भाजपा हारेगा और 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फिर होने जा रही है।